प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है और ना ही परफेक्ट क्यूब रूट्स निकलता है। तो बिल्कुल नाम मात्र छोटा सा ये लेक्चर होगा। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। हालांकि मैंने कोशिश की है पहले ही लिख के एक एक चीज़ आपको समझाने की। देखो, एक नंबर लिखा है यहाँ पर मैंने, कितना, √19, 19 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका निकलेगा कैसे। आपने ये देखना है कि 19 के नज़दीक कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। अब हमारे पास 25 भी है और 16 भी है, लेकिन 25 बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि 6 का अंतर है, लेकिन 16 में हमारे पास अंतर 3 का है, तो हम जाते हैं 16 के साथ। तो 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 को हम लिखेंगे स्टार्टिंग में, फिर आएगा हमारे पास प्लस का निशान। अब हमने देखना है कि 19 जो है 16 से कितना ज़्यादा है। 19 जो है 16 से 3 ज़्यादा है, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। मैंने लिख भी दिया है कि 19 जो है 16 से 3 अधिक है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, जो यहाँ पर नंबर आया है उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आओगे। ठीक, उसके बाद जो 2 है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 हमने हर एक के डिवाइड में लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब मैं 3 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.375, और जब मैं इसको 4 में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 4.375। ठीक है, बस ये इसका आंसर आ गया किसका, स्क्वायर रूट अगर मैं 19 का देखूं। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, मेथड ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, ऐसे नंबर की जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अगला नंबर मैंने लिया है कितना, 27 जो है किसके नज़दीक है, 25 के नज़दीक है, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 को मैंने लिख दिया यहाँ प्लस का निशान। अब 25 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसी तरह जो नंबर 5 है वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 तो हमारा डिवाइड में आना ही है। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 क्या होता है, 0.2 होता है। 5 + 0.2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.2, और √27 हमारा कितना होता है, 5.2 ही होता है। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद मैं बात करता हूं √47 की। ठीक है, अब √47 के नज़दीक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास वो है कौन सा, 49। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, लेकिन 47 अब की बार 49 से क्या है, कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। कितना कम है, 2, वो यहाँ लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे 2 इसलिए आएगा, और ये नंबर हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, जब मैं इसको कंप्लीट सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7.8। 1/7 को सोल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है ना, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला नंबर मैंने लिया है √83। आप जो है इनफाइनाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने बहुत कम लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो कितना है, √83 के परफेक्ट, 83 के नज़दीक वो नंबर जिसका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, वो कितना है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 को यहाँ लिख दिया प्लस का निशान, क्योंकि 83 जो है 81 से ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, 2 को हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 तो प्रत्येक के डिवाइड में आना, ये नंबर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। 1/9 को सोल्व करेंगे तो 0.11 होता है, 9 में ऐड करेंगे तो 9.11। ठीक है, आ गया समझ में। अगला नंबर मैंने क्या लिया है, √129 किसके स्क्वायर रूट के नज़दीक है, 11 के। 11 का क्या होता है, 121। ठीक है, तो 11 तो मैंने यहाँ लिख दिया। 129 121 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 को मैंने यहाँ लिख दिया। 2 स्क्वायर के कारण डिवाइड में आना है, ये 11 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, कैंसिल हो गया। 4 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 0.36, और 0.36 को 11 में ऐड करूँगा तो 11.36 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर मैंने क्या लिया है, नंबर लिया है मैंने कितना, √171। ठीक है, किसके नज़दीक है, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का यहाँ लिख दिया। 169 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 यहाँ आ गया, स्क्वायर के अनुसार 2 तो सबके डिवाइड में आना ही, ये 13 आ गया यहाँ, 2 से 2 कैंसिल, 1/13 होता है 0.07, 13 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 13.076। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है √105। कितना लिया है, 105, तो सीधी सी बात है, मेरे पास यहाँ पर कितना है, 10 है। 105 जो है किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो 10 आ गया। कितना ज़्यादा है, 5, तो प्लस का 5,
ठीक है, 2 स्केयर के कारण डिवाइड में आना ही है, ये 10 यहाँ आ गया, 5 से कैंसिल, 1/4 0.25 होता है, या 0.25 कह दें, 10 में ऐड करेंगे तो 10.25। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो भी नंबर हो आपके पास, आप ये देखिए जब सबसे पहले कि उसके नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्केयर नंबर है, उसका स्केयर रूट करके आप लिखिए, ज़्यादा है तो प्लस कीजिए, कम है तो माइनस कीजिए, ठीक है। डिवाइड में 2 सभी क्या आएगा, स्टार्टिंग वाला नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, आप किसी भी नंबर का स्केयर रूट इससे निकाल सकते हैं, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं उस नंबर की कि जिनका हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट मेथड ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स। किनकी, मेथड ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स। तो हमारे पास क्या लिया, हमने लिया है 29। अब 29 का तो कोई क्यूब रूट्स नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि 29 किसके नज़दीक है, 27। 27 जो है किसका क्यूब रूट है, 3 का है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 को सबसे पहले उसी तरीके से हमने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर 29 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसमें 3 जो है नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और क्योंकि क्यूब रूट कर रहे हैं तो डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 3। और किसके नज़दीक था, 27, 27 आ गया हमारा यहाँ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको कंप्लीट सोल्व करूँगा 2/27, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7, 3 में ऐड करूँगा तो 3.07 आ जाएगा। अगला नंबर लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि कितना है, क्यूब रूट ऑफ 59। अब 59 के नज़दीक कौन है मेरे पास, 59 के नज़दीक कौन है मेरे पास, 59 के नज़दीक है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 49 के नज़दीक, तो कितना है, 64। 64 किसका है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक है। अब 49 से 64, 49 था और एक हमारे पास कितना था, 64। अब 49 जो है 64 से कम है, ज़्यादा नहीं है, तो क्या आ जाएगा, उसी तरीके से माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब कितना कम है, 5 कम है, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, ये 4 रूल के अकॉर्डिंग यहीं पे आना ही है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो स्केयर में 2 आ रहा था, इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। जो नज़दीक था वो नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिसका कंप्लीट क्यूब रूट निकलता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3.89। अगला एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्यूब रूट ऑफ 131, ठीक है। तो सीधी सी बात है, किसके क्यूब के नज़दीक है, 125 के नज़दीक है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5, 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर। 131, 125 से कितना ज़्यादा, 6, तो 6 आ गया यहाँ, ये नंबर वापस से यहाँ पर आ गया, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो 3 आएगा, ठीक है। और किसके नज़दीक था, 125 के, 125 यहाँ आ गया। कंप्लीट को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 5.08। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे आसान मेथड मेरे ख्याल से आपको नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स का और नॉन परफेक्ट स्केयर रूट्स का मिलेगा नहीं। एक एक चीज़ को एक बार ध्यान से देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप लाखों करोड़ों एग्जाम्पल लेके देखो और प्रैक्टिस करके देखो। मैं कहता हूं दुनिया के किसी भी कोने में आपको नॉन परफेक्ट स्केयर रूट निकालना हो, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट निकालना हो, आप आसानी से निकाल दोगे।